के पहले चरण के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। पश्चिम यूपी के 58 सीटों पर 60.17% मतदान हुआ है। वहीं अन्य चरणों में होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का धूमधाम से स्वागत किया और नारे लगाए, जहां उन्होंने नाहिद हसीन, आजम खान तथा समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश भी की। अनुराग ठाकुर ने कहा, नाहिद हसन, आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी ने या तो टिकट दिया है या फिर बड़े अपराधियों को सपोर्ट किया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी की लिस्ट के अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था, कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं, और जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले कभी जनता के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जनता ऐसे उम्मीदवारों को कभी स्वीकार नहीं करेगी जिन्होंने मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे किए हों। वो गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब याद रखते हैं। इसलिए मैंने कहा, कैराना की लहर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो कैराना से काशी तक आते आते सुनामी बनेगी। बीजेपी की सीटों पर संख्या और अधिक बढ़ेगी और पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसमें प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम लोग एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। वाराणसी का जो विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ की कर्ज माफी की, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान के लिए कहा गया है। वहीं किसानों की सिंचाई की पद्धति में बिजली माफ की जाएगी, मेधावी छात्रों को स्कूटी मिलेगी तथा छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। जहां एक और सुविधाएं देने की बात कही गई और निश्चित करने की बात कही कि उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया था, वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी। भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी, और पहले चरण में जो भारी समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज काशी के जिस सिगरा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, काशी के संसदीय क्षेत्र से जहां देश के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, और यहां का प्राचीन नगरी का आधुनिकीकरण और यहां का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। कल जो मतदान हुआ सर, वो किस मुद्दे पर हुआ और विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए हैं, हर बार विपक्ष के नेताओं ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया है और चुनाव के बाद धर्म की राजनीति खत्म हो जाती है। इस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं, लेकिन जनता ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की जनता ये जानती है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास संकल्प मूल मंत्र के साथ चलती है। हिजाब वाले मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है, इतनी गंभीरता के साथ या बार बार कहता हूँ कि गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी जी और योगी जी ने किया है, वो सभी जाति और धर्म से ऊपर उठकर है। वहीं अनुराग ठाकुर ने लोगों से अपील भी की कि पहले वोट फिर जलपान, पहले मतदान अवश्य करें। पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया, और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है, ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही।